लोकसभा चुनाव को लेकर देश में इन दिनों सियासी उथल पुथल मची हुई है। चुनावी मौसम में दल बदल का खेल भी अपने शबाब पर है। फिलहाल अधिकांश नेता सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिग्गज ऐसे भी हैं जो भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। ऐसे ही नेताओं की सूची में शामिल हैं हरियाणा के दिग्गज जाट नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 5 बार के विधायक और 3 बार के सांसद हैं। 2014 के जुलाई माह में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, तब वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हुआ करते थे। ये कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी है जो पार्टी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। सिंह उस समय जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी। 10 साल बाद अब बीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में घर वापसी होने जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे समय में जब बीजेपी अन्य दलों के बड़े नेताओं को अपने पाले में कर रही है, तब वो बीरेंद्र सिंह को लेकर इतनी गंभीर क्यों नहीं दिख रही, वो भी तब जब हरियाणा में अगले 6 महीने में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और बीरेंद्र सिंह जिस जाट समुदाय से आते हैं, उनका बीजेपी के प्रति रुख कितना सकारात्मक है, ये जग जाहिर है। कि बीजेपी को नहीं रह गई बीरेंद्र सिंह की जरूरत। भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह की ताकतवर जोड़ी उभरने के बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के बड़े जनाधार वाले नेता बीजेपी में शामिल हुए। उनमें से कई आज भी महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं। हरियाणा में भी दिग्गज कांग्रेस नेता हवा के रुख को भांपते हुए अपना पाला बदला। इसकी शुरुआत 2013 में राव इंद्रजीत सिंह से हुई। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की अधिकांश सीटों पर फतेह हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ी थी। पार्टी को तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद को टक्कर देने वाले एक जनाधार वाले जाट नेता की जरूरत थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी की जरूरत को पूरा कर रहे थे। सिंह कांग्रेस में हुड्डा के वर्चस्व को लेकर पहले ही नाराज थे। ऐसे में उन्होंने बीजेपी का ऑफर स्वीकार करने में देरी नहीं लगाई और भगवा चोला ओढ़ लिया। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पहली बार हरियाणा में अपने बल पर स्पष्ट जनादेश हासिल किया। सरकार बनने के करीब 2 साल बाद बीजेपी के सामने जाट आंदोलन के रूप में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जाटों ने खुद को ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन छेड़ दिया। ये बीरेंद्र सिंह की पहली परीक्षा भी थी। बीजेपी नेतृत्व को उम्मीद थी कि सिंह जाटों के बीच अपनी पकड़ का इस्तेमाल कर इस आंदोलन को ठंडा कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यहीं से बीजेपी और जाटों के बीच दरार चौड़ी होने लगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में इसका असर साफ तौर पर दिखने लगा, जब बीजेपी बहुमत से पिछड़ गई और उसे जजपा का समर्थन लेना पड़ा। दरअसल उन दिनों जाटों की ओर से खुलेआम किसी भी कीमत पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न करने की अपील की जा रही थी। बीरेंद्र सिंह यहाँ भी भाजपा के लिए असफल साबित हुए। वो जाटों में बीजेपी को लेकर विश्वास बहाल करने में नाकामयाब रहे। इसके बाद 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने दिल्ली की सीमा पर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था, जिसमें मुख्यतः हरियाणा और पंजाब के जाट किसान शामिल थे। इस दौरान बीरेंद्र सिंह की ओर से बीजेपी को असहज करने वाले कई बयान दिए गए। पहलवानों के आंदोलन के दौरान भी उनका यही रूप देखने को मिला। हरियाणा में लगातार हो रही इन घटनाओं से बीजेपी के शीर्ष स्तर पर बेचैनी थी। पार्टी दिल्ली से सटे इस छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण राज्य में किसी भी कीमत पर सियासी रूप से कमजोर नहीं दिखना चाहती। पार्टी में हरियाणा पर जब गहन चिंतन हुआ तो पाया गया कि जाटों ने लोकसभा चुनाव में तो पीएम मोदी के नाम पर वोट किया, लेकिन 2014 और 2019 दोनों ही बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी से दूरी बनाकर रखी। साफ है, चौधरी बीरेंद्र सिंह को जिस मकसद के लिए लाया गया उसमें वो पूरी तरह से असफल हुए। हरियाणा में बीजेपी की रणनीति अब गैर जाट मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने की है। मनोहर लाल खट्टर की जगह दूसरे गैर जाट नेता नायब सिंह सैनी, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। यही वजह है कि पार्टी बीरेंद्र सिंह जैसे जाट नेताओं की आओ भगत करके गैर जाट मतदाताओं के बीच किसी भी तरह का भ्रम पैदा नहीं होने देना चाहती। बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये चुनाव नतीजों के बाद पता चल पाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।